दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बड़ी बड़ी संख्याओं का भाग करना सीखेंगे। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग 32 का इस संख्या में भाग करना सीखेंगे और यहाँ पे हम लोग 95 का इस बड़ी संख्या में भी भाग करना सीखेंगे। तो यहाँ पे अभी तो हम लोग दो दो संख्या केवल लिए हैं, लेकिन हम लोग तीन तीन संख्याओं वाला भी भाग करना सीखेंगे, यानी कि 256 से इसमें भाग देना सीखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे जो आपको ये चौथा प्रश्न दिख रहा है, इसका भाग आप लोग खुद करके मुझे आप लोग बताएंगे। हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि इसका जवाब हम लोग कैसे देंगे, लेकिन मैं आपको पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर इसका भाग आप लोग खुद करके मुझे बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को थोड़े ध्यान से समझिएगा अच्छे से, और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप उसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको ये तीनों भाग देखना होगा, क्योंकि ये तीनों भाग बिल्कुल अलग है। और आप लोग इन तीनों भागों में जो रूल मैं बताया हूँ वो तीनों रूल अलग अलग हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग जो कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूँ, जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, अगर आप लोग उसके नियम को पूरा समझना चाहते हैं तो आपको ये तीनों भाग पूरे अच्छे से समझना होगा। तो अगर आप लोग इसमें एक भी रूल मिस करेंगे तो फिर आप गलती ज़रूर करेंगे भाग देने में। तो ऐसा आप लोग मत करिएगा, आपको ये तीनों रूल पूरे अच्छे से समझना है। और चलिए हम लोग पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग 32 का इसमें भाग देना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, देखिए यहाँ पे 2 अंक है। तो यहाँ पे जब 2 अंक है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें 2 अंकों के नीचे ऐसे लकीर लकीर खींच लेंगे, ठीक है। अब देखिए हमें 32 का पहाड़ा तो याद नहीं है, तो जब पहाड़ा याद नहीं तो हम लोग कैसे भाग करेंगे। तो देखिए पीछे से अगर हम लोग एक अंक छोड़ दें तो अब यहाँ पे केवल 3 बचा, ठीक है। तो अब हम लोग 3 का पहाड़ा तो हमें आता ही है, यानी कि 1 से लेकर 9 तक पहाड़ा तो सभी को आता है। तो अब हमें 3 का पहाड़ा आता है, तो उसके बाद अब क्या करेंगे। तो देखिए पीछे से इसमें हमने 2 अंक, 1 अंक छोड़ा तो इसमें भी 1 अंक छोड़ना पड़ेगा। अब देखिए 3 से हम लोग 6 में भाग देंगे, तो 3 से 6 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 3 दूना 6। तो यहाँ पे आप लोग 2 लिख लीजिए। अब इसी 2 का इसमें गुणा कर दीजिए, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी आप गुणा करेंगे तो इसी लकीर के नीचे से गुणा करके लिखिएगा, ठीक है। अब 7 में से 4 घटेगा, 3 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। अब यहाँ से अगला पद उतार लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद से क्या करेंगे, आपको 32 से फिर से 39 में भाग देना है। तो पीछे से एक अंक इसमें छोड़ा तो इसमें भी छोड़ देंगे आप लोग। तो 3 बचा, यहाँ पर भी 3 बचा, तो इस 3 से इसमें भाग देंगे तो 1 ही बच जाएगा, तो आप यहाँ पे 1 लिख लीजिए। अब फिर इस 1 का गुणा इसमें कर दीजिए, तो ये 2 आ जाएगा और 3। फिर आप वही काम करिए, घटा दीजिए। तो 9 में से 2 घटा 7 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। अब अगला संख्या उतार लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 1 अंक छोड़ा तो यहाँ पर भी 1 अंक छोड़ देते हैं। अब 3 से 7 में भाग दीजिए, तो 3 दूना 6, 3 तिरिका 9, 3 बार में अधिक हो जा रहा है, 2 बार जाएगा। तो 2 दूना 4, 2 तिया 6। अब यहाँ पे घटा लीजिए, तो यहाँ से 1 हासिल जाएगा, 12 में से 4 घटेगा, 8 आ जाएगा, और यहाँ पे ये कट के 0 आ जाएगा। तो इसके बाद अब भाग नहीं जाएगा। तो अगर आप लोग इसके बाद दशमलव में ले जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे दशमलव लिख करके यहाँ पे 0 बढ़ा दीजिए, फिर आप वही प्रोसेस करते रहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। चलिए अब हम लोग दूसरा प्रश्न हल करते हैं, ठीक है। ये पूरा नॉर्मल था, अब जो रूल होता है और इसमें हम लोग और अच्छे से रूल समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 संख्या है, तो हम लोग यहाँ पे 2 संख्या के नीचे ऐसे लकीर खींचेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमें 95 का पहाड़ा याद नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, पीछे से 1 अंक छोड़ देंगे। तो अब 9 का पहाड़ा तो सभी को आता है, तो इसमें से 1 अंक छोड़ा तो यहाँ पर भी छोड़ना पड़ेगा। अब देखिए 9 से अब हम लोग 2 में भाग देंगे, तो 9 बड़ा है, 2 छोटा है, तो भाग तो जाएगा नहीं। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग 1 अंक और बढ़ा लेते हैं, यानी कि अब 6 तक जाएंगे। उसके बाद अब क्या करना है, वही काम करना है, पीछे से इसमें 1 अंक छोड़ा तो पीछे से इसमें 1 अंक छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब हमें 9 से इस पूरे 23 में भाग देना पड़ेगा, तो कितनी बार जाएगा, 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, 2 बार जाएगा, 9 दूना 18। तो यहाँ पे 2 लिख लीजिए। अब 2 का गुणा करिए, तो 2 का गुणा करिए तो ये हो जाएगा 2 5 10 के 0 और हासिल 1, 2 9 18, 1 19, इतना ही आएगा ना। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि मैं जब गुणा कर रहा हूँ तो जहाँ तक लकीर है उसी के नीचे से मैं लिख रहा हूँ गुणा करते समय, तो आप लोग इसी तरह लिखिएगा। 6 में से 0 घटेगा, 6 आ जाएगा, और यहाँ से 1 हासिल जाएगा, तो 13 में से 9 घटेगा, 9 4 13, 46 आ जाएगा। अब यहाँ से अगला संख्या उतार लेते हैं। अब यहाँ से पीछे से 1 अंक छोड़ा तो इसमें भी छोड़ना पड़ेगा, तो आप 7 छोड़ दीजिए। तो अब 46 आ गया, तो 9 से 46 में भाग देंगे तो 9 पचे 45। तो अब आप 9 से 46 में भाग देंगे तो 9 पचे 45, 5 पर जाएगा, तो यहाँ पे आप 5 लिख लीजिए। अब 5 का गुणा करिए, तो 5 पचे 25 के 5 हासिल 2, 5 9 45, 2 47।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 बार ले जाने पर ये 475 इससे अधिक हो जा रहा है। ठीक है, तो जब अधिक हो जाएगा तो ये भाग तो जाएगा नहीं, हमें कम ले जाना है। तो इसे यहाँ 5 है ना, तो 5 से एक बार कम ले जाएंगे, 4 बार ले जाएंगे। तो यहाँ पे 4 लिख लीजिए। तो 4 पचे 20 के 0 हासिल 2 और 4 नवा 36 2 38। तो अब देखिए ये इससे कम आ रहा है, तो 7 में से 0 घटेगा 7 और यहाँ पे 1 हासिल जाएगा, 16 में से 8 घटेगा 8 आ जाएगा। यहाँ से अगला पद उतार लेते हैं। ठीक है, तो आपको कभी कभी जब अधिक हो जाएगा ना, तो उससे एक बार कम ले जाना है। जैसे 5 बार नहीं गया तो 4 बार हमने ले गया। अब फिर यहाँ पे देखिए, तो पीछे से एक अंक छोड़ दीजिए। अब ये 87 हो गया, तो 9 से भाग देंगे, 9 81, 9 बच जाएगा। तो यहाँ पे 9 लिख लीजिए। तो 9 पचे 45 के 5 हासिल 4, 9 81, 81 4 85। तो अब आप इसको घटा दीजिए, तो 8 में से 5 घटेगा 3, 7 में से 5 घटेगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो बस ये इतना ही आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 249 आ जाएगा। आप चाहें तो दशमलव में ले जा सकते हैं। अब चलिए, अब हम लोग तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये 3 अंकों वाली संख्या है, तो इसका भी भाग हम लोग बिल्कुल वैसे ही करेंगे। तो देखिए, हमें 256 का पहाड़ा तो आता नहीं है, तो हम पीछे से एक अंक छोड़ेंगे। अब हमें 25 का पहाड़ा भी नहीं आता, तो हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा 56 छोड़ देंगे। अब हमें 2 का पहाड़ा तो आता ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 अंक है, तो हम यहाँ पे 3 अंक के नीचे लकीर लगा लेते हैं। इसमें 2 अंक छोड़ा तो 2 अंक इसमें भी छोड़ना पड़ेगा। अब 2 से 3 में भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 ही एक ही बच जाएगा। तो यहाँ पे 1 लिख लीजिए। अब 1 का गुणा इन सभी में करिए तो ये हो जाएगा 6 5 2, घटा दीजिए। तो यहाँ से 1 हासिल जाएगा, तो 15 में से 6 घटेगा 9 बचेगा। यहाँ पे 1 बच जाएगा ना, तो यहाँ से 1 हासिल लेगा, 11 में से 5 घटेगा 6 और यहाँ से अगला पद उतार लेते हैं 6। तो पीछे से 2 अंक छोड़ा, तो इसमें भी पीछे से 2 अंक यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। अब 2 से 6 में भाग देंगे, 2 3 6, 3 बच जाएगा। तो यहाँ पे आप 3 लिख लीजिए। अब 3 का गुणा कर लेते हैं, तो 3 छाक 18 के 8 हासिल 1, 3 पाँचे 15 1 16, 3 दूना 6 1 7। अब घटा लेते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 बार ले जाने पर ये अधिक हो जा रहा है। तो क्या करेंगे, 3 से एक बार कम ले जाएंगे, यानी कि 2 बार ले जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम कट कर देते हैं, 2 बार ले जाते हैं। 2 का गुणा करिए, 2 छक्का 12, 2 पाँचे 10 1 11, 2 दूना 4 1 5। अब कम आ गया, घटा लेते हैं। 6 में से 2 घटेगा 4 आ जाएगा, 9 में से 1 घटेगा 8 आ जाएगा और यहाँ से 6 में से 1 आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अगला संख्या उतार लेते हैं। ठीक है, इसमें पीछे से 2 अंक छोड़ा, तो इसमें भी 2 अंक पीछे से छोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे 18 आ गया, तो 2 से 18 में भाग देंगे, 2 9 18, 9 भर जा रहा है। तो यहाँ पे आप 9 लिखिए। तो 9 का गुणा करिए, 9 छक्का 54 के 4 हासिल 5, 9 पचे 45, 45 5 50 के 0 हासिल 5, 9 दूना 18, 18 5 23। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इससे ये बहुत अधिक हो गया। तो क्या करेंगे, 9 से एक बार कम 8 बार ले जाएंगे। तो 8 छक 48 के 8 हासिल 4 और 8 पचे 40, 40 4 44 के 4 हासिल 4, 8 दूना 16 4 20। तो आप देख सकते हैं कि 8 बार ले जाने पर भी ये अधिक हो जा रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग 8 से छोटा 7 बार ले जाएंगे, यानी कि आपको ऐसे ही कोशिश करते रहना, इससे आपको कम लाना है। ठीक है, तो अधिकतर ये 2 ही बार ऐसे गलती हो सकता है, तीसरी बार में आपका एकदम सटीक आ जाता है। तो आप देखिए 7 बार ले जाएंगे तो एकदम सही तरीके से आ जाएगा। 7 छक 42 के 2 हासिल 4, 7 पचे 35, 35 4 39 के 9 हासिल 3, 7 दूना 14 3 17। आप देख सकते हैं यहाँ पे कम आ गया है, तो 7 में से 2 घटेगा, ये हो जाएगा 5, 4 में से 9, तो यहाँ से हासिल लेंगे ना, 14 में से 9 घटेगा, कितना आ जाएगा 9 5 14। तो इधर पूरा कट के 0 आ जाएगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 127। ठीक है, आप चाहें तो दशमलव में भी भाग ले आ सकते हैं। तो आई होप आपको ये ट्रिक बहुत ही अच्छा लगा होगा। अब आप लोगों को मैं सवाल देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 4 अंकों वाली संख्या है, तो बिल्कुल वही रूल लगाएंगे। ठीक है, आप पीछे से 3 अंक छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे ये 4 अंक है, तो 4 अंक यहाँ पे ले लीजिएगा, इसमें भी 3 अंक छोड़ दीजिए और बिल्कुल उसी तरीके से भाग करके आप मुझे खुद बताएंगे इसका आंसर। तो देखिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा।